कुछ स्कोर कार्ड्स सिर्फ नंबर्स नहीं बताते, वो बताते हैं कि किस फेज में मैच कंट्रोल हुआ, किस पार्टनरशिप ने मोमेंटम बदला और किस प्रेशर ने धीरे धीरे पूरी टीम को तोड़ दिया। और आरआर वर्सेस डीसी का यह मुकाबला पूरी तरह उसी कहानी का परफेक्ट एग्जाम्पल था, क्योंकि एक तरफ थी राजस्थान रॉयल्स की फियरलेस बैटिंग, जहां पावर प्ले से ही बाउंड्रीज की बारिश शुरू हो चुकी थी, और दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स, जो शुरुआत में पूरी तरह प्रेशर में दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे मैच का मोमेंटम अपनी तरफ खींच लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम बताते हैं मैच के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी, मोमेंटम शिफ्ट्स और वो मोमेंट्स जहां पूरा मुकाबला बदल जाता है। आज बात करेंगे आरआर वर्सेस डीसी के इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर की, जहां राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 193 रन, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इस टारगेट को सिर्फ 19.2 ओवर्स में चेस कर लिया। और ये जीत सिर्फ बैटिंग पावर की वजह से नहीं आई, ये जीत आई स्मार्ट पार्टनरशिप्स, काम चेजिंग और डेथ ओवर्स एग्जीक्यूशन की वजह से। पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग की, और शुरुआत से ही इंटेंट बिल्कुल क्लियर था, अटैक करना है और दिल्ली के बॉलर्स को सेटल होने का मौका नहीं देना है। यशस्वी जायसवाल शुरुआत में एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सबकी नजरें थी एक यंग बैटर पर, वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 21 गेंदों में 46 रन, 5 चौके, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 219। उन्होंने आते ही दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। शॉर्ट बॉल्स पुल हो रही थी, फुल बॉल्स बाउंड्री जा रही थी, और पावर प्ले के अंदर ही आरआर ने मोमेंटम पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि यशस्वी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके, लेकिन वैभव लगातार अटैक करते रहे, और फिर क्रीज पर आए रियान पराग। रियान पराग शुरुआत से बिल्कुल फियरलेस दिखाई दिए। सिर्फ 26 गेंदों में 51 रन, 3 चौके, 5 छक्के, स्ट्राइक रेट 196। उन्होंने खासतौर पर स्पिनर्स के खिलाफ पूरी तरह डोमिनेशन दिखाया। मिड विकेट बाउंड्रीज, इनसाइड आउट सिक्सेस और लगातार अटैकिंग इंटेंट। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स अब पूरी तरह प्रेशर में दिखाई देने लगे थे। 14 ओवर्स के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर था 161 रन, और उस समय ऐसा लग रहा था कि आरआर आसानी से 220 प्लस स्कोर तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहीं से मैच धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ गेंद थी मिचेल स्टार्क के हाथ में, और अचानक पूरी इनिंग्स का मोमेंटम शिफ्ट होने लगा। पहले रियान पराग आउट हुए, फिर डोनावन फरेरा, उसके बाद रवि सिंह, और देखते ही देखते जो इनिंग्स पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दे रही थी, वो कोलैप्स मोड में चली गई। 161/3 से राजस्थान रॉयल्स पहुंच गई 191/8, यानी लास्ट फेज में लगातार विकेट्स गिरती रहीं, और दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार कमबैक कर लिया। अगर कोई बैटर आरआर की इनिंग्स को आखिर तक संभालने की कोशिश कर रहा था, तो वो थे ध्रुव जुरैल। 40 गेंदों में 53 रन, 5 चौके, 2 छक्के। उन्होंने इनिंग्स को स्टेबिलाइज जरूर किया, लेकिन दूसरी तरफ विकेट्स लगातार गिरती रहीं, और इसी वजह से आरआर 200 प्लस स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की बात करें, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट आया मिचेल स्टार्क की तरफ से। 4 ओवर्स, 4 विकेट्स। उन्होंने डेथ ओवर्स में पूरी तरह गेम बदल दिया। वाइड यॉर्कर्स, पेस वेरिएशंस और प्रेशर बॉलिंग। आरआर के फिनिशर्स लगातार स्ट्रगल करते दिखाई दिए। अब टारगेट था 194 रन, और सामने थी दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइनअप। लेकिन शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि चेस की शुरुआत इतनी कंपोज्ड होने वाली है। अभिषेक पोरेल शुरुआत से अटैकिंग दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल पूरी तरह काम मोड में बैटिंग कर रहे थे। एक तरफ एग्रेसिव, दूसरी तरफ कंट्रोल, और यही कॉम्बिनेशन धीरे धीरे आरआर के बॉलर्स पर भारी पड़ने लगा। पावर प्ले खत्म होते होते दिल्ली कैपिटल्स ने स्कोरबोर्ड प्रेशर को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया था, और फिर शुरू हुआ मिडल ओवर्स डोमिनेशन, जहां आरआर को डेस्परेटली विकेट्स चाहिए थीं, लेकिन बाउंड्रीज लगातार आती जा रही थी। अभिषेक पोरेल ने सिर्फ 31 गेंदों में 51 रन बना दिए, 7 चौके, 1 छक्का। वहीं केएल राहुल दूसरी तरफ इनिंग्स को परफेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। गैप्स में शॉट्स, स्मार्ट स्ट्राइक रोटेशन
और लूज बॉल्स पर कैलकुलेटेड अटैक। आरआर के बॉलर्स अब पूरी तरह डिफेंसिव देने लगे थे। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था, क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रही थी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। और फिर 8 विकेट ने अचानक मैच का मोमेंटम बदल दिया, क्योंकि आउट हुए केएल राहुल। एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स शायद इस मैच में वापसी कर सकती है, क्योंकि केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद दिल्ली कैपिटल्स पर अचानक प्रेशर बढ़ता दिखाई देने लगा था। लेकिन असली कंपाउजर अभी बाकी था। केएल राहुल के आउट होते ही आरआर को लगा कि अब मैच धीरे धीरे उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ रही थी। और दूसरी तरफ नए बैटर्स क्रीज पर आ चुके थे, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे अक्षर पटेल। सिर्फ 18 गेंदों में 34 रन, 2 चौके, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 188। उन्होंने आते ही मोमेंटम वापस दिल्ली की तरफ खींच लिया। फुल बॉल्स, लेंथ डिलीवरीज, स्पिनर्स अक्सर हर बॉलर के खिलाफ बिल्कुल फियरलेस दिखाई दे रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि आरआर मिडिल ओवर्स में कमबैक कर सकती है, लेकिन अक्षर पटेल की काम फिनिशिंग ने पूरे प्रेशर को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। स्टेडियम में मोमेंटम धीरे धीरे बदलने लगा और आरआर के बॉलर्स डिफेंसिव दिखाई देने लगे। दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स ज्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। डेविड मिलर भी जल्दी आउट हो गए और अचानक एक बार फिर मैच बैलेंस दिखाई देने लगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब डेंजरस जोन में पहुंच रही थी। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर्स में बाउंड्रीज चाहिए थीं, लेकिन दूसरी तरफ आरआर लगातार विकेट टेकिंग प्लान्स के साथ बॉलिंग कर रही थी। वाइड यॉर्कर्स, स्लोअर बॉल्स, डीप फील्ड प्लेसमेंट्स, हर चीज प्रेशर क्रिएट करने के लिए दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर क्रीज पर आए आशुतोष शर्मा और यहीं से मैच पूरी तरह फिनिश मोड में चला गया। सिर्फ 5 गेंदों में 18 रन, 1 चौका, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 360। उन्होंने आते ही अटैक शुरू कर दिया। शॉर्ट बॉल पुल, स्लॉट बॉल 6 और अचानक पूरा मोमेंटम दिल्ली कैपिटल्स की तरफ शिफ्ट हो गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स आखिरी ओवर्स में कमबैक कर सकती है, लेकिन आशुतोष शर्मा की फियरलेस हिटिंग ने पूरा इक्वेशन बदल दिया। डगआउट में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था और आरआर के बॉलर्स पूरी तरह प्रेशर में दिखाई देने लगे। अगर पूरे चेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो वो था अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की पार्टनरशिप। 105 रन्स सिर्फ 61 गेंदों में। इसी स्टैंड ने शुरुआत में ही स्कोरबोर्ड प्रेशर खत्म कर दिया और आरआर को पूरे मैच में विकेट प्रेशर बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजस्थान रॉयल्स की हार की सबसे बड़ी वजह देखें तो वो थी उनकी डेथ ओवर्स बैटिंग, क्योंकि 14 ओवर्स तक स्कोर था 161/3 और वहां से आरआर सिर्फ 193 तक ही पहुंच पाई। यानी लास्ट फेज में पूरा मोमेंटम कोलैप्स हो गया। मिचेल स्टार्क ने डेथ ओवर्स में पूरी तरह गेम बदल दिया। 4 ओवर्स, 4 विकेट्स। उन्होंने यॉर्कर्स, पेस वेरिएशंस और प्रेशर बॉलिंग के दम पर आरआर की फिनिशिंग पूरी तरह रोक दी। फिर आखिरकार 19.2 ओवर्स खत्म हुए और दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन का टारगेट चेस कर लिया 5 विकेट से, और इसी के साथ उन्होंने एक शानदार कमबैक विजिटरी अपने नाम कर ली। और इस मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर रहे मिचेल स्टार्क, क्योंकि अगर डेथ ओवर्स में आरआर 210 प्लस तक पहुंच जाती तो शायद पूरा रिजल्ट अलग हो सकता था। लेकिन स्टार्क के प्रेशर स्पेल ने पूरा मोमेंटम दिल्ली कैपिटल्स की तरफ मोड़ दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? मिचेल स्टार्क की डेथ बॉलिंग या फिर केएल राहुल और अभिषेक पोरेल की पार्टनरशिप? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सिनेमैटिक क्रिकेट एनालिसिस वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना।